जो भाजपा और आरएसएस का जो पूरा जो गेम प्लान है उसमें राजद के जो कार्यकर्ता हैं, तेजस्वी यादव के जाति के जो लोग हैं, ये लोग कहीं ना कहीं गेम प्लान में फंसे हुए नजर आ रहे हैं और जीतन राम मांझी का बहाना बना करके SC/ST एक्ट को टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी के ट्रैप में फंस गए। बिल्कुल, क्यों? बिल्कुल, कैसे भाजपा और आरएसएस बिहार की सत्ता से बाहर नहीं हो, उसी को लेकर के प्लान चल रहा है। और उसी का उदाहरण ये है कि आज बिहार में दलित वर्सेस यादव करवाया जा रहा है। नीला गमछा वालों के खिलाफ सम्राट चौधरी जी बोल नहीं सकते। भीम आर्मी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी हैं, अभी अभी जेल से आए हैं। ये किसी मामले में जेल गए थे, जेल से बाहर आने के बाद बातचीत करेंगे इनसे, थोड़ी सी जानकारी जेल के बारे में ले लेंगे, एकदम संक्षिप्त में कि जेल क्यों गए और कैसे बाहर आए। एक मामला था जिसमें आर्म्स एक्ट और कई धाराएं लगी थी। उसमें दलित समाज के जमीन पे कुछ लोग कब्जा करने के लिए गए थे। उसी मामले में हम लोग गए थे, तो वहाँ पे स्थानीय जो अंचलाधिकारी थे उनके द्वारा हम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। उसी मामले में हम लोग जब कोर्ट में बेल लेने के लिए गए, उसी मामले में बेल भी मिल गया और जो जज महोदया थी उनके द्वारा हम लोग को एक दिन के लिए जेल भी भेज दिया गया। तो वही मामला था। चलिए, तो जेल से बाहर आगे बधाई। और आपके शुभचिंतक बड़ी चिंता कर रहे थे, हमने खबर भी चलाई थी। खैर, बात करेंगे बिहार में जो कुछ चल रहा है, दलित वर्सेज एक समाज को लेके मामला चल रहा है। कुछ दिन पहले हमने एक खबर बनाई थी जो हम बता देते हैं कि राजद के लिए कब्र खोद रहे हैं यादव, और इस खबर को लेके यादव समाज के लोगों में नाराजगी थी। और हमने उसमें बड़े स्पष्ट तरीके से कहा था कि बीजेपी माइंड गेम खेल रही है। जैसे मांझी जी का जो बयान आ रहा है, चाहे सम्राट चौधरी का जो बयान आ रहा है हरे गमछे को लेके, वो सब यूं ही नहीं है, एक सोची समझी साजिश है, एक एजेंडा है जिसके तहत ये सब कुछ हो रहा है। उसी को लेके हमने यादव समाज को आगाह किया था कि आप जब मीटिंग कर रहे हैं यादवों की, तो भाई सेपरेट मीटिंग कीजिए, बंद कमरे में कीजिए, जो बोलना है बोलिए, या फिर बाहर में भी मीटिंग कर रहे हैं तो बोलिए। बहुजनों की मीटिंग है, यादव को बोले, यादव भी बहुजन है। लेकिन यादव समाज के लोग नहीं माने। अब देखिए क्या होता है, मांझी जी का एक बयान आता है कि या तो सुधर जाइए, या तो भाई सुधर जाइए, या बिहार छोड़ दीजिए। इसको लेके फैलाया गया परसेप्शन इस तरह का कि यादव भाई अपराध छोड़ दीजिए, या तो यादव भाई बिहार छोड़ दीजिए या अपराध छोड़ दीजिए। और इसको लेके यादव समाज के द्वारा मांझी जी के खिलाफ जबरदस्त टिप्पणी की गई और पूरे हर जगह भी एक बैठक चल रही उनकी, तो और एक दूसरे से संवाद उन लोग का हो रहा है। माहौल बना दिया गया मांझी जी के खिलाफ। और मांझी जी का भी ट्वीट, फेसबुक पोस्ट भी उसी तरह का आने लगा कि एक ही जाति के लोग जमीन कब्जा करते हैं, कब्रिस्तान की हो, दलितों की हो, दंगों में शामिल होते हैं। तो और मामला इसी तरह का बढ़ा। फिर ऊपर से आया कि जात के नाम पर इनकाउंटर होता है, जात देख के इनकाउंटर होता है। सम्राट चौधरी का भी इस तरह का बयान, जो कि अब मुख्यमंत्री हैं, उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। हरे गमछे को लेके बयान आ रहा है। तो ये सारा चीज को अगर कड़ी बाई कड़ी जोड़े तो पता चलता है कि मांझी जी हो, सम्राट चौधरी हो, जात देख के इनकाउंटर, पुलिस को हमने जो कहा फ्री छूट दे दिया जात देख के, और क्या क्या जो बयान दिए, और मांझी जी का जो बयान आ रहा है अनायास ऐसे नहीं आ रहा, उसी का रिएक्शन है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? अभी मांझी जी पर हमला हुआ, उनकी समधन पर हमला हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, अगर पूरे मामले को देखिएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी और आरएसएस की एक सुनियोजित चाल के तहत ये सारी घटनाएं हो रही हैं। और इसमें कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक हैं या तेजस्वी यादव जी के जाति के जो लोग हैं, ये लोग भी कहीं ना कहीं जो भाजपा और आरएसएस का जो गेम प्लान है उसी का कहीं ना कहीं ये लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसी योजना को ये लोग और मजबूत करने का काम कर रहे हैं कि बीजेपी के ट्रैप में फंस गए। बिल्कुल, क्यों? बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि मैं लगातार सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कि ये जो जीतन राम मांझी जी का बयान है, उस बयान को लेकर के उनके समधन पे हमला होना, उनके ऊपर पत्थर चलना, ये सीधे तौर पे ये तो कहीं से भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। लोकतंत्र में आप सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, विरोध करने का अधिकार है, लेकिन इस हद तक भी आप नीचे नहीं उतर सकते हैं कि किसी भी अपने सम्मानित व्यक्ति को, निर्वाचित जो प्रतिनिधि है जनता का, उसके ऊपर आप डायरेक्ट हमला कर दें। चाहे उनकी समधन का मामला हो या जीतन राम मांझी साहब का मामला हो, ये जो लोग भी किए हैं,
हमला में जो लोग भी शामिल हो या उनको अपशब्द कहने में जो लोग शामिल हो, उन सब के ऊपर बिहार पुलिस सख्त कार्रवाई करे, ये जरूरी है। लेकिन पूरा जो गेम प्लान है उसमें कहीं ना कहीं राजद के जो कार्यकर्ता हैं, तेजस्वी यादव के जाति के जो लोग हैं, ये लोग कहीं ना कहीं गेम प्लान में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। और सोशल मीडिया जब हम लोग देखते हैं तो जीतन राम मांझी का बहाना बना करके SC/ST एक्ट को टारगेट किया जा रहा है। वो तो पांडव बना रहे हैं, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, लाला और यादव, ये 5 जाति को लेके कहा जा रहा है हम पांडव हैं। सवर्ण यादव एकता हो गई है और इस एकता के साथ हम लोग मिलजुल के SC/ST एक्ट को खत्म करेंगे। देखिए, हम आपको बता देते हैं, बाघ और बकरी दोनों एक तालाब में पानी नहीं पी सकता। बाघ कौन है, बकरी कौन? अब बताने की आवश्यकता है। यादव समाज के लोगों को एक तो इसी सत्ता से बाहर हो गए हैं, और ये पूरा जो मैटर चल रहा है, ये ऐसा मैटर चल रहा है कि सम्राट चौधरी 20 साल तक कैसे बिहार के सत्ता में स्थापित रहे, कैसे उसी को लेके प्लान चल रहा है पूरा, कैसे भाजपा और RSS बिहार की सत्ता से बाहर नहीं हो, उसी को लेकर के प्लान चल रहा है। और इसी का उदाहरण ये है कि आज बिहार में दलित वर्सेस यादव करवाया जा रहा है। कभी कुशवाहा कुर्मी को यादव से लड़ाया जा रहा है और यादवों को, भूमिहारों को एक पाले में दिखाया जा रहा है। तो भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला और यादव कभी एक पाले में नहीं आ सकते हैं। आ गए हैं SC/ST नहीं आ खत्म सकते करने हैं, के लिए। नहीं आ सकते हैं भाई। SC/ST एक्ट को हटवाने के लिए भले आ सकते हैं, लेकिन जब चुनाव आएगा तो भाजपा होलसेलर है, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, बनिया, लाला की होलसेलर पार्टी है, उनके वोट के। हाँ, उनके वोट की। ठीक है, क्योंकि आर्थिक आधार पे जो आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने दिया, धर्म को लेकर, हाँ, धर्म को लेकर के, और तमाम जो मुद्दे हैं, आज यादव समाज चल जाता है उधर। बिल्कुल यादव समाज के लोग नहीं जा रहे हैं। आप देखिए, अगर यादव समाज के लोग नहीं जाते, रामकृपाल यादव हो, नित्यानंद राय हो, गिरधारी यादव हो, दिनेश चंद्र यादव हो, ऐसे लोग कैसे सांसद और विधायक बन रहे हैं? उनके बेटे कैसे विधायक बन जा रहे हैं? यादव समाज का वोट उनको मिलता है तभी तो। वहां पे आलोक मेहता चुनाव हार जाते हैं, नित्यानंद राय जीत जाते हैं, इसका मतलब यादव। नवादा देखिए, वहीं कौशल यादव चुनाव हार जाते हैं, राजवल्लभ यादव की पत्नी चुनाव जीतती हैं। तो ये तमाम उदाहरण है कि यादव सिर्फ राजद के साथ नहीं है, और ये एक साजिश है कि कैसे वर्षों वर्षों तक राष्ट्रीय जनता दल मतलब को कहने का हमको जो समझ में आ रहा है कि जिस तरह का बयान मांझी जी का आ रहा है और सम्राट चौधरी का आ रहा है, ये बयान हल्के में नहीं लिया जा सकता है, खास करके राजद के जो समर्थक हैं। एक माहौल बनाया जा रहा है यादव वर्सेज ऑल का, और उसमें यादव समाज के लोग फंसते जा रहे हैं। एकदम यादव वर्सेज ऑल का माहौल बनाया जाएगा, और बीजेपी सालों साल सत्ता में रहेगी, और यादव समाज रिएक्शन में जिस तरह की हरकत करेंगे, जिस तरह का बयान देंगे, वो और रिएक्शन करेगा। तो जो माहौल, जो पिच बीजेपी ने तैयार किया है, यादव समाज उसी पिच पर खेल रहे हैं। इसी को लेकर हमने कहा था कि यादव भाई, आपको पहले से ही बहुत ज्यादा बदनाम कर दिया गया है। आप इस तरह से एकत्रित होकर जो आप बैठक कर रहे हैं, उसको लेके भी बदनाम किया जाएगा। लेकिन उस समय उन लोग को बड़ा बुरा लगा, हमको पता नहीं गाली वाली देने लगे, लेकिन उसी का रिएक्शन है मांझी जी और सम्राट चौधरी। हरा गमछा। अब बताइए, आप भीम आर्मी के नेता हैं, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है बिहार के, वो हरे गमछे को टारगेट करके कहते हैं कि 4000 CCTV कैमरा लगा दिया जाएगा और हरे गमछे वाले को पकड़ने को कहा जाएगा। तो कितनी देर लगेगी? अगर हरा गमछा की जगह वो नीला गमछा भी बोल सकते थे, भगवा गमछा भी बोल सकते थे, लेकिन हरा गमछा ही सम्राट चौधरी क्यों बोले? देखिए, हम तो कहेंगे कि सम्राट चौधरी जी को पहले ये स्पष्ट करना चाहिए कि जितने भी देश में पकड़े जाते हैं वो भगवा गमछा वाले होते हैं, भाजपा वाले होते हैं। जितने भी मॉब लिंचिंग करने वाले होते हैं, जय श्री राम बोल करके लोगों का जान लेने वाले होते हैं, मुसलमानों का, दलितों का, पिछड़ों का, वो किस गमछा वाले लोग होते हैं। और तमाम तरह के जो बड़े बड़े देश में रैकेट चल रहे हैं, बड़े बड़े के कारखाने खोले गए हैं, वो हरा गमछा वाला है कि नीला गमछा वाला है कि भगवा गमछा वाला है। हरा गमछा को लेकर के अगर आज सम्राट चौधरी जी कमेंट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक तरीके से वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और सबसे बड़े कुर्सी पे बैठ करके सीधे तौर पे एक कलर को और उसके गमछा, उस कलर के गमछा को लेकर चलने वाले लोगों को वो CCTV कैमरा का डर देख करके। अब बतावें, पूरे चुनाव के दौरान कहा गया कि यादव समाज के लोग जब मुरेठा बांधते थे हरा गमछा से,
और हरियर का गमछा जब कंधा पर लेके चलते थे, उससे बाकी समाज के लोगों में रिएक्शन गया और वो राजद के खिलाफ गया माहौल कि आरजेडी वाला यादव समाज के लोग हर का गमछवा पहन के ओढ़ के अब पूरा एकदम रोड पे चले थे। तो इसका रिएक्शन हुआ कि राजद को वोट नहीं मिला। ठीक है, अब आरजेडी के लोग हरा गमछा से थोड़ा दूर होने लगे। तो सम्राट चौधरी बोले ये कैसे होगा, आरजेडी के लोग हरियर का गमछे से दूर हो जाएगा तो हम लोग को वोटवा कैसे मिलेगा, बाकी गैर यादव लोग यादव के खिलाफ कैसे होंगे। इसलिए सम्राट चौधरी ने हरे गमछे को टारगेट किया। अब फिर से यादव समाज के लोग हरियर का गमछी लेके पूरा मुरेठा बांध रहा है और उसी तरह का रिएक्शन दे रहा है चिल्ला चिल्ला के, और सड़क पे हरियर गमछी लेके सब निकल गया है और कह रहा है कि दुकान में हरा गमछा खाली हो गया। फिर वही चीज आ गया, हरा गमछा, अब फिर रिएक्शन हो रहा है। तो सम्राट चौधरी ऐसे ही नहीं बोले थे। अगर सम्राट चौधरी बोल देते कि नीला गमछा वाला को खोजना हो तो कितना देर लगेगा, तो भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति क्या कहते? देखिए, नीला गमछा वाले लोगों को सम्राट चौधरी जी बिहार में क्या खोजेंगे, पूरे देश और दुनिया में नीला गमछा वाले लोग हैं। देश के प्रधानमंत्री भी जब जरूरत पड़ता है तो नीला गमछा अपने कंधे पे टांग लेते हैं, बाबा साहब के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। नीला गमछा वालों के खिलाफ सम्राट चौधरी जी बोल नहीं सकते। अगर सम्राट चौधरी जी नीला गमछा वाले लोगों के खिलाफ बोलते तो उनको भीम आर्मी की ताकत का अंदाजा है और इसलिए वो नहीं बोल सकते हैं। और उनको पता है कि इस देश में अगर असली विचारधारा वाला कोई समाज है तो अम्बेडकरवादी विचारधारा वाला है, नीला गमछा वाला है, और जिसकी सबसे बड़ी आबादी है पूरे भारत के अंदर, इसलिए वो नीला गमछे वाले के खिलाफ बोल नहीं सकते। अगर बोलेंगे तो अगले ही दिन नीला गमछा वाले लोग इनका हर जिला मुख्यालय पे विरोध करने लगेगा और जरूरत पड़ी, इशारा किया गया तो बिहार के मुख्यमंत्री आवास को भी घेरने में नीला गमछा वाला जरा सा भी देर नहीं लगाने का काम करेगा।